नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 83 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है वेक्टर पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड। ठीक है, और यहां पर एक खूबसूरत मेथड का यूज करने वाले हम, जिस मेथड का नाम क्या है, क्यूट मेथड। उसका नाम नहीं है, मतलब क्यूट है, अच्छी मेथड है। ठीक है, एक थोड़ा सा अलग से हट के मेथड है जिसे हमने क्या बोला है, क्यूट मेथड बोला है। ठीक है, समझ में आई बात। ओके, नाउ सबसे पहला क्वेश्चन तो यह आता है कि इस डिफरेंट टाइप की मेथड की जरूरत क्यों पड़ी किसी भी एक करंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए वेक्टर पोटेंशियल निकालने के लिए। ओके, लिख के चलते हैं, समझ में आएगा आपको। ओके, तो सिंस वी नो, सिंस फ्रॉम our previous lecture we know that vector potential for any current density is given as, कैसे दिया जाता है देखो, a वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई इंटीग्रेशन म्यू नॉट इंटू जे डिवाइड में क्या आता है, करली आर, और इंटू क्या आता है, डी टाउ। दिस इज अवर फॉर्मूला। ये हमारे पास एक रटा रटाया फॉर्मूला है, या बोलते हैं हमने इस फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किया है आज से 2 लेक्चर पहले, और आज से 1 लेक्चर पहले हमने इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी किया था, या बोल सकते हैं हमने क्या किया था, फाइनाइट वायर के कारण वेक्टर पोटेंशियल यानी ए क्या था, फाइंड किया था। वहां पर हमने इसका क्या किया था, यूज किया था। नाउ आज के अगर हम जो सिचुएशन है अगर उसको ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या है, आज इनफाइनाइट सोलेनॉइड है, यानी हमारा जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो इटसेल्फ कहां तक है, इन्फिनिटी तक है। वो खुद कहां गया है, इन्फिनिटी में गया है। हमारा जो सोलेनॉइड है वो खुद कहां गया है, इन्फिनिटी में गया है। तब वहां पर हम इस टाइप का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। बट टुडे, ऐसे लिख के चलो, बट टुडे वी हैव ए इनफाइनाइट सोलेनॉइड। हमारे पास क्या है, एक इनफाइनाइट सोलेनॉइड है which itself at infinity कहने का मतलब क्या हुआ कि करंट डेंसिटी, करंट इज नॉट जीरो एट इन्फिनिटी। और ये फॉर्मूला जो ऊपर लिखा है हमने, इसको हम कब यूज कर सकते हैं, जब हमारे पास करंट डेंसिटी या करंट इन्फिनिटी पर कितना हो, 0 हो। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में हमारा सोलेनॉइड खुद कहां तक है, इन्फिनिटी तक स्प्रेड है। इसका मतलब एट इन्फिनिटी करंट होगी, यानी एट इन्फिनिटी करंट क्या होगी, नॉन जीरो होगी। इसका मतलब यहां पर हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते। सो वी कांट यूज अबव फॉर्मूला, अबव फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते हैं तो हमारे पास क्या है, अबव मेथड लिखो, अबव मेथड। सो वी हैव अनदर मेथड। सो फॉर दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम in which current is non-zero at infinity, we have a cute method, and what is that cute method? that is तो यहां पे ऐसे लिख के चलो, सिंस वी नो, क्या होता है हमारे पास देखो, सिंस वी नो कि डेल क्रॉस ए इक्वल टू किसका होता है, मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होता है। यानी डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, बी के बराबर होता है नहीं होता है। ठीक है, एक नई मेथड यहां पर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं ए को फाइंड करने की। तो उसी प्रोग्रेस में हमने जो पहला स्टेप है वो क्या उठाया, सिंस वी नो डेल क्रॉस ए इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, बी होता है। नाउ लेट मी इंटीग्रेट बोथ साइड ओवर ए सरफेस एस। Let me integrate both side over a surface S, कोई सरफेस S है,
उस सरफेस के ऊपर क्या करना है, दोनों ओर इंटीग्रेशन करना है। यानी कौन सा इंटीग्रेशन करना है, सरफेस इंटीग्रेशन। इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूं, लेट मी डू सरफेस इंटीग्रेशन। कौन सा इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन। ओके ना, दोनों क्या कर दो, सरफेस इंटीग्रेशन कर दो, तो क्या निकल के आ जाएगा, दैट इज डेल क्रॉस ए, और डॉट कितना आएगा यहां पर, डी ए आएगा। जो डी ए है वो क्या है मेरे पास यहां पर, सरफेस एलिमेंट है, एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, दिस इज बी डॉट कितना आ जाएगा, ये डी ए आ जाएगा, एंड द बोथ द इंटीग्रेशन आर ओवर ए सरफेस एस। दोनों इंटीग्रेशन क्या है, सरफेस एस के क्या है, ओवर है। नाउ अब सरफेस एस किसी बाउंड्री से क्या होगा, कवर होगा नहीं होगा। और जो सरफेस की बाउंड्री होती है वो एक्चुअल में क्या होती है, एक कर्व होती है। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि ये मेरे पास क्या है, एक सरफेस है, इस तरीके से ये मेरा क्या है, एक सरफेस है या नहीं है, दिस इज माई सरफेस एस, इस तरीके से क्या है, एक सरफेस एस है। अगर मैं सरफेस की बाउंड्री बोलूं तो सरफेस की बाउंड्री क्या है, ये है नहीं है, दिस इज बाउंड्री ऑफ सरफेस, ये क्या है मेरे पास, बाउंड्री ऑफ सरफेस है, एंड विच इज क्लोज। अगर मैं अज्यूम करूं कि दिस कर्व इज सी, जो कर्व दिख रहा है आपको, ये कर्व क्या है एक्चुअल में, इस सरफेस की बाउंड्री है। मैं ऐसा ही बोल सकता हूं कि इस कर्व ने क्या कर रखा है, इस सरफेस को इनक्लोज कर रखा है, या ऐसा बोल सकता हूं जो मेरे पास कर्व सी है वो क्या सरफेस है, एक क्लोज सरफेस है। बोलता नहीं बोलता ऐसा, आंसर है हाँ जी, ऐसा बोल सकता हूं। यानी ये सरफेस एस किससे इनक्लोज है, इस क्लोज कर्व सी से क्या है, इनक्लोज है। तब मैं जैसे मैं यहां पर इनक्लोज की बात करता हूं, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहां पर मैं क्या लगा सकता हूं, कर्ल थ्योरम या फिर स्टोक थ्योरम लगा सकता हूं। सिंस फ्रॉम स्टोक थ्योरम, सिंस वी नो कि फ्रॉम स्टोक थ्योरम, फ्रॉम स्टोक्स थ्योरम, स्टोक थ्योरम से हमको क्या पता होता है, इधर मिटाना पड़ेगा मेरे को, देखो थोड़ा सा आवाज अजीब सी निकल रही होगी ना, कोई शब्द नहीं आ रहे होंगे, उसका रीजन क्या पता है, मेरा नाक बंद हो रखा है, आवाज निकल ही नहीं पाती कभी कभी। तो देखो यहां से क्या आ जाएगा, तो सिंस फ्रॉम स्टोक थ्योरम हमको क्या पता होता है कि कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन एफ डॉट डी ए ओवर ए सरफेस एस इज इक्वल टू क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए कर्व सी, एंड दिस कर्व S is enclosed by this curve C. Okay, this surface S is enclosed by this curve C. ये C है तो ये S होगा. Okay, अगर ये S ये है तो C कौन सा होगा, ये होगा जो बाहर है इसके. And this is equal to F dot dl. ठीक है, क्या हो जाएगा F dot dl, लाइन इंटीग्रेशन ओवर दिस क्लोज पाथ. ओके, नाउ अब यहां पर F की जो कितना है, A है, तो नाउ तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, नाउ इंटीग्रेशन, दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए कर्व C, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, A डॉट डी एल इज इक्वल टू कितना आ गया, दिस थिंग, A डॉट डी एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर सरफेस S, दिस इज B डॉट डी ए, ये क्या आ गया, B डॉट डी ए आ गया. अब ध्यान से देखो, कुछ लेक्चर पीछे जाओ, यानी कुछ लेक्चर नहीं, बहुत सारे लेक्चर पीछे जाओ. जब हम क्या डिस्कस कर रहे थे, सरफेस इंटीग्रल हमने जब पहली बार पढ़ा था कहाँ, वेक्टर एनालिसिस में, वहां पर हमने ये पढ़ा था कि फिजिकल मीनिंग ऑफ सरफेस इंटीग्रल इज फ्लक्स. सरफेस इंटीग्रल किसको दिखाता है, फ्लक्स ऑफ एनी वेक्टर फील्ड को दिखाता है. यानी यहां पर अगर मैं बात करूं किसकी, सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, एक्चुअल में जो ये दिखा रहा होगा, सरफेस इंटीग्रल दिखा रहा है, ये किसको दिखा रहा है, फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है. जैसे कि हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, ओवर ए सरफेस एस. दिस सरफेस इंटीग्रल इज रिप्रेजेंटिंग फ्लक्स ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. किसको दिखा रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लक्स को दिखा रहा है. तो इसका मतलब ये जो इंटीग्रेशन यहां पर है, ये किसको दिखा रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स को दिखा रहा है. और मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लक्स होगा उसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे. तो यहां पर इसको क्या लिख सकता हूं मैं, दिस इज, तो यहां पर ऐसे लिख के चलो, दिस इज, ये क्या है मेरे पास, फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड passing through this surface S, passing through surface S, surface S. अब surface S लिखो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो. देखो surface S को किसने इंक्लोज कर रखा है, surface S को किसने इंक्लोज कर रखा है, इस C ने इंक्लोज कर रखा है, इस कर्व ने, इस क्लोज कर्व ने इंक्लोज कर रखा है. इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू, और इसको ऐसे कर लिख सकते हो, और क्लोज कर्व C, जो क्लोज कर्व यहां पर C है, उस C से कितना फ्लक्स पास करेगा, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास करेगा, वो यहां पर हमने लिखा हुआ है. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम कि दिस थिंग इज इक्वल टू
दिस ओवर ए लाइन इंटीग्रेशन ओवर ए कर्व सी ए डॉट डी एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, फ्लक्स ऑफ बी थ्रू क्लोज कर्व सी, क्लोज कर्व सी, क्लोज कर्व सी। ठीक है, वो कर्व कौन सा है, ये वाला, इस कर्व की बात हो रही है। ओके, नाउ थोड़ा बहुत इसको क्या बोल दो, से फाई, इसको क्या बोल दो, फाई बोल दो। तो इसका मतलब यहां से क्या निकल के आ गया फॉर्मूला मेरे पास, दिस सी ओवर ए सरफेस, सॉरी ओवर ए कर्व सी ई डॉट डी एल इज इक्वल टू कितना आ गया, फाई एम आ गया। एम फॉर मैग्नेटिक, एम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, क्लियर बात। तो यहां से मेरे पास ए डॉट डी एल इक्वल टू कितना आ गया, फाई एम आ गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही जो मेरे पास चीज है यही फॉर्मूला यूज होगा एंड दिस इज अवर क्यूट मेथड। नाउ अब तो निकाला है, तो अभी तो निकाल तो पाए नहीं हम ए, अब ए कैसे निकालेंगे। देखो अब यहां पर एक बहुत खतरनाक चीज होती है, सिंस वी नो, इसको कुछ इक्वेशन वन बोल दो, सिंस वी नो, सिंस वी नो व्हाट वी नो फ्रॉम एम्पियर्स लॉ। कहां से देखो, फ्रॉम एम्पियर्स लॉ। एम्पियर लॉ से हमको क्या पता होता है कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज, होता है नहीं होता है। हियर दिस आई इनक्लोज इज करंट इनक्लोज बाई दिस लूप सी। ये जो लूप सी है यहां पर, जिस लूप के ऊपर यहां पर क्लोज इंटीग्रेशन है, इस लूप ने कितनी करंट इनक्लोज कर रखी है, वो यहां पर क्या है, ये आई इनक्लोज है। ऐसा है या नहीं है ना। एक बार इसको देखो और एक बार इसको देखो। इस मेथड में हम क्या करते हैं, हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये दो इक्वेशन ये है और इसको इक्वेशन 2 बोल दो, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों क्या है, एक दूसरे के एनालॉगस हैं। क्या बोलते हैं हम यहां पर, क्या अज्यूम करके चलते हैं, मतलब किस तरीके से लेते हैं इस सिचुएशन को, ऐसे लेते हैं कि ये दो जो इक्वेशन यहां पर बन के आई है, ये क्या है, एक दूसरे के एनालॉगस है। यानी ये क्या है, मेरे पास एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर लॉ है। एम्पियर लॉ नहीं है लेकिन क्या बोलते हैं, एम्पियर्स लॉ के एनालॉगस है। इसका मतलब वी कैन से दैट इक्वेशन 1 इज एनालॉगस टू एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ किसके एनालॉगस है, ये एम्पियर्स लॉ के एनालॉगस है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस तरीके से हम एम्पियर्स लॉ में बी फाइंड करते थे, उसी तरीके से हम यहां पर क्या फाइंड कर सकते हैं, ए फाइंड कर सकते हैं। और वहां पर हमने पढ़ा था कि एम्पियर्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए एप्लीकेबल होता है, एक इनफाइनाइट सिलेंडर के लिए एप्लीकेबल होता है, और एक इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए एप्लीकेबल होता है। तो इसका मतलब ये चीज भी क्या होगा, उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होगा। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, यहां पर इनफाइनाइट सिलेंडर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने इनफाइनाइट सिलेंडर के लिए बी फाइंड किया था, उसी तरीके से हम इनफाइनाइट सिलेंडर के लिए क्या फाइंड कर देंगे, इस फॉर्मूले की हेल्प से ए फाइंड कर देंगे। ठीक है, अब इस लॉ को लगाने का तरीका क्या रहेगा, जो तरीका एम्पियर्स लॉ को लगाने का था वही तरीका इस लॉ को भी लगाने का रहेगा। ओके, ना उसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो यहां पर लिख के चलो, ये लिख लिया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो इसको ऐसे नोट कर लो और ऐसा दिमाग में रखो कि दिस इक्वेशन 1 इज एनालॉगस टू द एम्पियर्स लॉ। ओके, नाउ ओके ना, इसमें आगे आगे बढ़े तो अब लेते हैं फिर एक सोलेनॉइड लेते हैं। तो लेट अस कंसीडर वी हैव ए सोलेनॉइड, लेट अस कंसीडर वी हैव ए इनफाइनाइट सोलेनॉइड ऑफ n टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड रेडियस r, कॉमा करके, रेडियस कितनी है उसकी, r है, रेडियस r एंड I करंट इज फ्लोइंग ऑन इट, and we have to find a vector यानी वेक्टर पोटेंशियल at
पहला हमको कहाँ फाइंड करना है, फर्स्ट हमको फाइंड करना है कहाँ पर, फॉर एस लेस देन आर के लिए, यानी इनसाइड, सॉरी एस लेस देन आर यानी कहाँ, इनसाइड, इनसाइड। और दूसरा हमें कहाँ फाइंड करना है, एस ग्रेटर देन आर यानी कहाँ, आउटसाइड। इन दो पॉइंट पर हमें क्या करना है, जो ए होगा उस इनफाइनेटली लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए वो फाइंड करना है। तो इस तरीके का हमारे पास केस है कि एक इनफाइनेटली लॉन्ग सोलेनॉइड है यूं करके, ओके, अभी मैं वायर नहीं बना रहा, ओके, और अज्यूम करो कि ये क्या है, इसकी एक्सेस है विच इज अलोंग जेड एक्सेस, इस तरीके से ये कहाँ की ओर है, जेड एक्सेस की ओर है, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इसके अंदर कहाँ की ओर होता है, यूनिफॉर्म होता है विच इज अलोंग जेड डायरेक्शन। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ की ओर है, इधर की ओर है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की ओर है, इधर की ओर है, और बाहर कितना होता है, 0 होता है। तो सिंस वी नो बी वेक्टर फॉर सोलेनॉइड, सोलेनॉइड क्या होता है हमारे पास कि दिस बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है, कहाँ, इनसाइड, इनसाइड कितना होता है म्यू नॉट एन आई, और बाहर कितना होता है 0, आउटसाइड, ये कहाँ, आउटसाइड, आउटसाइड द सोलेनॉइड कितना होता है 0 होता है, और इनसाइड द सोलेनॉइड कितना होता है म्यू नॉट एन आई होता है, जहां मेरे पास एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। ओके, नाउ लेट्स फाइंड ए, नाउ लेट्स फाइंड ए। सबसे पहले कहां फाइंड करते हैं, एट फर्स्ट फॉर एस लेस देन आर, कहां पर एस लेस देन आर, यानी यहां से मान लिया ये क्या, इसकी एक्सेस है, इसकी एक्सेस से एस डिस्टेंस पर, दिस इज पॉइंट, ये पॉइंट है इसके एक्सेस से एस डिस्टेंस पर, इस पॉइंट पर हमें क्या करना है, वेक्टर पोटेंशियल ए फाइंड करना है। देखो कैसे फाइंड करेंगे, इस लॉ को लगाएंगे। नाउ इस लॉ को लगाने के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक लूप बनाना पड़ेगा। कैसा लूप बनाना पड़ेगा, जैसा हमने एम्पियर्स लॉ में बनाया था। यहां पर कैसा लूप बनाया था हमने, एक सर्कुलर लूप बनाया था, बनाया था नहीं बनाया था, आंसर हाँ जी बनाया था। तो इस तरीके से हमने क्या बना दिया, यहां पर एक सर्कुलर लूप बना दिया। ओके, नाउ अब देखो जो मेरे पास, सिंस वी नो कि फ्रॉम अवर क्यूट मेथड कि क्या होता है हमारे पास, ए डॉट डी एल इज इक्वल टू कितना होता है, 5m होता है, ए डॉट डी एल इक्वल टू 5m। 5m का मतलब क्या हुआ कि फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस, जो ये सरफेस है इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, या बोल सकते हैं फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस कर्व। अगर इस कर्व में ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो इस कर्व सी से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, अभी सी तो नहीं बोला हमने इसको, इस कर्व से कितना फ्लक्स पास कर रहा है वो क्या है, हमारा 5m है। ओके, नाउ सबसे पहले तो यही हमें फाइंड करना है, एंड दिस विल बी इक्वल टू किसका होगा, फ्रॉम आवर डेफिनेशन दिस इज इक्वल टू बी डॉट डी ए, किसका होगा, बी डॉट डी ए के बराबर होगा, किसके बराबर, बी डॉट डी ए। तो ये तो ऐसे रहा, राइट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे रह दो और राइट हैंड साइड को सॉल्व करो। तो यहां से मेरे पास इंटीग्रेशन ए डॉट डी एल इज इक्वल टू कितना निकल के आया, देखो बी वेक्टर का जो कितना आ जाएगा, इनसाइड कितना है, इतना है, यानी कितना है म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। अब वेक्टर फॉर्म में लिखना है और किस डायरेक्शन में है, जेड कैप डायरेक्शन में है, ऐसा हमने बोल रखा है, ठीक है, किस डायरेक्शन में है, जेड कैप डायरेक्शन में है। ओके, और हम वैसे भी जानते हैं कि इन केस ऑफ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अलोंग द एक्स एक्सेस होता है, सॉरी अलोंग द एक्सेस ऑफ सोलेनॉइड होता है, और यहां पर जो एक्सेस ऑफ सोलेनॉइड है वो किसके अलोंग है, जेड डायरेक्शन के अलोंग है, ठीक है। तो कहां की ओर होगा, ऊपर की ओर, ऐसा हमने अज्यूम किया, ऊपर की ओर होगा ऐसा हमने अज्यूम किया, न कि नीचे की ओर, क्योंकि नीचे की ओर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी करंट कैसे फ्लो कर रही है, ऐसे फ्लो कर रही है, तभी तो क्या आया, कहां की ओर आया, जेड कैप डायरेक्शन में आया। तो डायरेक्शन ऑफ बी इज इन जेड कैप डायरेक्शन, एंड डॉट डी ए, अब डी ए कहां की ओर आएगा, देखो डी ए किस डायरेक्शन, दिस इज ए, ये क्या है हमारे पास, एक यहां पर सर्कुलर डिस्क है, तो इस डिस्क में जो मेरे पास एरिया वेक्टर होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, या तो जेड कैप डायरेक्शन में या फिर माइनस जेड कैप डायरेक्शन में। तो फायदा कहां क्यों लेने में है, जेड कैप डायरेक्शन में लेने में है, ठीक है। और जेड कैप डायरेक्शन में इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो डी ए वेक्टर होगा वो एक्चुअल में किस डायरेक्शन में होगा, जेड कैप डायरेक्शन में होगा, नहीं होगा, आंसर है हाँ जी होगा, बिकॉज ये क्या है, एक डिस्क है, यहां पर है या नहीं है, सर्कुलर डिस्क है, और सर्कुलर डिस्क में अगर मैं एरिया वेक्टर की बात करूं तो ये होगा एरिया वेक्टर इन जेड कैप डायरेक्शन। ऐसे भी हो सकता है, लेकिन हमको लेने में कौन सा लेने में फायदा है, ये वाला लेने में फायदा है, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लेने में फायदा है, तो इसको ले लो। ओके, तो अब ये होगा कितना फिर, जो मेरे पास डी ए होता है इन सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज इक्वल टू इन जेड कैप डायरेक्शन, दिस इज इक्वल टू एस डी एस डी फाई, क्या होता है, एस डी एस डी फाई होता है, जिसने वेक्टर एनालिसिस पढ़ा हुआ है उसको ये पता है कि कितना होता है, एस डी एस डी फाई होता है इन जेड कैप डायरेक्शन। तो इसको उठा कहां पुट कर दो, इधर पुट कर दो, तो डी ए की जो कितना आ जाएगा मेरे पास, एस डी एस डी फाई, एंड डायरेक्शन विल बी जेड कैप। अब यहां पर डबल इंटीग्रेशन आ जाएगा,
और लिमिट कहां से कहां हो जाएगी, देखो एस की लिमिट कहां से कहां है, 0 टू एस, एस की लिमिट कहां से कहां है, 0 टू एस, फाई की लिमिट कहां से कहां है, 0 से 2 पाई, कहां से कहां है, 0 से 2 पाई है। ओके, तो सॉल्व कर दो इसको, तो दिस इज इंटीग्रेशन कितना आ गया ये, ए डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, और जेड डॉट जेड कितना हुआ 1 हो गया, और डी फाई का इंटीग्रेशन फाई होगा, लिमिट पुट कर दो कितना आ जाएगा 2 पाई आ जाएगा, और अंदर कितना बच गया इंटीग्रेशन एस इंटू डी एस, और लिमिट फ्रॉम 0 टू एस आ गया। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो ये मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई इंटू कितना आ गया 2 पाई आया, और एस का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एस स्क्वायर बाई 2, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। ठीक है, कुछ ऐसा आएगा। ओके, नाउ इसे मिटाना पड़ेगा मेरे को अब सॉरी यार, देखो क्या हो जाएगा यहां से, दिस इज इंटीग्रेशन ए डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई इंटू 2 पाई, अपर लिमिट पुट करोगे तो कितना आएगा एस स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो बचेगा मेरे पास क्या है यहाँ पर सिंपल एस स्क्वायर बाई 2 बच जाएगा। अब इसकी बारी है, देखो अगेन यहाँ पर मेरे पास ए कहाँ की ओर होगा, देखो ए की डायरेक्शन को पता होनी चाहिए, सिंस वी नो ए इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ए हमेशा किस डायरेक्शन में होता है, करंट की डायरेक्शन में होता है, ये हमको पता है ना। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहां की ओर है, ऊपर की ओर है, करंट कहां की ओर जा रही होगी ऐसे, यानी करंट इज इन फाई कैप डायरेक्शन। देखो करंट कैसे फ्लो कर रही होगी, अगर मैं यहाँ पे लूप बनाऊं यूं करके, तो अगर मैं ऐसे लूप बनाऊं तो करंट विल बी लाइक दिस, तभी तो क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड कहां की ओर होगा, ऊपर की ओर होगा। मैंने लूप बनाई नहीं है यहाँ पर, ताकि आपको जो चीजें मैं बना रहा हूं वो साफ साफ दिखे। ओके, तो लूप आप बना सकते हो अगर आपका मन करे तो, लूप कैसे होंगी, ऐसे होंगी, सिंस करंट इज इन आई कैप डायरेक्शन, सॉरी फाई कैप डायरेक्शन, जो करंट आई है वो किस डायरेक्शन में है, जो करंट आई है वो किस डायरेक्शन में है, फाई कैप डायरेक्शन में है, तो जो मेरा ए होगा वो भी किस डायरेक्शन में होगा, फाई कैप डायरेक्शन में ही होगा। जो मेरे पास ए है वो भी किस डायरेक्शन में होगा, फाई कैप डायरेक्शन में होगा। इफ अवर ए इज इन फाई कैप डायरेक्शन, तो इसका मतलब तो डीएल भी किस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में। अगर मेरे पास ए किस डायरेक्शन में है, फाई कैप डायरेक्शन में है, तो जो मेरे पास डीएल वेक्टर है वो भी किस डायरेक्शन में ले रखा है हमने, फाई कैप डायरेक्शन में ले रखा है। क्यों ले रखा है, क्योंकि मुझे ए क्या करना है, इस इंटीग्रेशन से बाहर निकालना है। वो कब बाहर निकलेगा, जब इन दोनों के बीच का एंगल या तो 0 होगा या फिर कितना होगा, पाई होगा। तो मैंने यहाँ पर एंगल कितना लिया, 0 लिया, क्योंकि छोटा वाला जो वेक्टर है किसको दिखा रहा है, डीएल वेक्टर को दिखा रहा है। ओके, नाउ तो यहां से बाहर निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा, दिस इज इंटीग्रेशन ए डीएल हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई इंटू कितना आया 2 पाई इंटू एस स्क्वायर बाई कितना आ गया 2 आ गया। ओके, ए बाहर आ जाएगा तो अंदर कितना बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, एंड दिस इज इक्वल टू यह है मेरे पास म्यू नॉट एन आई इंटू कितना आ गया 2 पाई, एंड दिस इज एस स्क्वायर बाई 2 आ गया। और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मतलब क्या हुआ, इसका टोटल सर्कमफ्रेंस, एंड दैट इज इक्वल टू 2 पाई एस, किसका हो जाएगा ये 2 पाई एस के बराबर। तो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई इंटू 2 पाई इंटू कितना आया एस स्क्वायर बाई 2 आ गया। देखो इस 2 पाई से ये 2 पाई क्या हो जाएगा मेरा, कैंसिल हो जाएगा, इस एस से ये एस क्या होगा मेरा, कैंसिल हो गया। तो यहां से मेरे पास ए इक्वल टू कितना निकल के आ गया, दिस इज म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 इंटू कितना आया एस आया। ठीक है, दिस इज माई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पोटेंशियल इनसाइड एनी इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड। ओके, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो यहां से मेरे पास ए वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 एंड दिस इज एस, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी फाई कैप, जो मैंने लिखा हो जाता है, डायरेक्शन क्या हो जाएगी फाई कैप डायरेक्शन, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ करंट इज फाई कैप डायरेक्शन, सो ऑटोमेटिकली डायरेक्शन ऑफ ए इज इन फाई कैप डायरेक्शन। ठीक है, ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रखा है कि ए और करंट की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है, यानी वेक्टर पोटेंशियल और करंट की डायरेक्शन क्या निकल के आती है, सेम निकल के आती है। ओके, नाउ ये तो क्या निकला मेरा, इनसाइड निकला। अब कहां निकालना है हमको, आउटसाइड, कि आउटसाइड द सोलेनॉइड किस तरीके से हम ए क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो उसके लिए मुझे कुछ चीजें मिटानी पड़ेंगी, तो फटाफट क्या करो, उसको नोट करो, हम मिटाते हैं। तो इसे मिटाओ, मैंने ये हो गया होगा ना, ओके। नाउ सेकंड देखो, सेकंड क्या है मेरे पास, सेकंड है कुछ ऐसा कि फॉर एस ग्रेटर देन आर, यानी कहां पे बात कर रहे हैं हम, आउटसाइड द सोलेनॉइड, जो मेरे पास वेक्टर पोटेंशियल होगा वो क्या करना है, फाइंड करना है। तो अगेन अज्यूम करो कि ये क्या है मेरे पास, एक इनफाइनाइट सोलेनॉइड है जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है,
और कितनी करंट फ्लो कर रही है, आई करंट फ्लो कर रही है, और इसकी जो एक्सेस है वो कहाँ की ओर है, अलोंग जेड एक्सेस है, ठीक है, दिस इज इट्स एक्सेस विच इज अलोंग जेड एक्सेस। और मैंने क्या करना है यहाँ पे, हमें क्या करना है, इसकी एक्सेस से एस डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर क्या करना है, ए फाइंड करना है। ए का मतलब क्या हुआ हमारे पास, वेक्टर पोटेंशियल क्या करना है, फाइंड करना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले इस पॉइंट से होता हुआ एक लूप ड्रॉ करोगे। अभी भी इसको हम एम्पेयर्स लूप नहीं बोलेंगे, लेकिन वैसे ही लूप ड्रॉ करेंगे जैसे एम्पेयर्स लॉ में ड्रॉ की थी, ठीक है, बिकॉज बोथ आर एनालॉजी, दोनों के हैं, एक दूसरे के क्या है, वो एनालॉगस है। तो जैसी लूप हमने एम्पेयर्स लॉ में ड्रॉ की थी, सेम लूप हम यहां पर भी क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। और इसकी रेडियस कितनी है इस लूप की, एस है। ओके, तो इस तरीके से क्या कर दिया हमने, यहां पर एक लूप ड्रॉ कर दिया, दिस इज अवर लूप। ओके, नाउ सिंस वी नो, क्या पता है हमको फॉर्मूला, दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एल इज इक्वल टू कितना होता है मेरे पास, फाई एम, यानी इससे कितना फ्लक्स क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है। ओके, सबसे पहले राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो ये मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, इंटीग्रेशन ए डॉट डी एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये मेरे पास कितना निकल के आएगा यहाँ पर, फाई एम इक्वल टू कितना होगा, बी डॉट डी ए हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू, देखो अब इस वायर में जो बी है, सॉरी इस सोलेनोइड का जो बी है वो सिर्फ कहां होता है, इसके अंदर होता है, और इसके बाहर, यानी यहां पर बी कितना है, जीरो है, यहां बी कितना है, जीरो है। तो सिर्फ कौन सा वाला बी आएगा, जो इसके अंदर है, क्योंकि बाहर तो कितना है, जीरो है, तो सिर्फ अंदर वाला आएगा, जो कितना है हमारे पास, म्यू नॉट एन आई है, जो कितना है, म्यू नॉट एन आई है, और जो किस डायरेक्शन में है, जेड कैप डायरेक्शन में है। फिर डॉट कितना आ जाएगा, अभी हमने यहाँ पर जो डी ए होगा वो भी किस डायरेक्शन में होगा, जेड कैप डायरेक्शन में होगा, और जेड कैप डायरेक्शन में जो डी ए होता है वो कितना होता है मेरे पास, एस डी फाई जेड कैप, ये होता है। और यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन आ जाएगा ना। अब बात करते हैं किसकी, लिमिट की, जो क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिमिट कहां से कहां, एस की लिमिट कहां से कहां हो जाएगा बताओ, जीरो टू एस, नहीं, देखो लिमिट वहां तक होगी जहां तक क्या है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां तक है, जीरो से लेकर आर तक है। अगर उसे रेडियस क्या बोलूं मैं, आर बोलूं, तो जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो से लेकर आर तक है, और इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, जीरो है। ओके, यहां पर नेग्लिजिबल होता है, लेकिन हम सॉरी नॉन जीरो होता है, लेकिन उसको कैसा अज्यूम करते हैं हम, नेग्लिजिबल अज्यूम करते हैं, ठीक है, तो जीरो ही अज्यूम कर लो। ओके, तो बाहर कितना है, जीरो है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ कहां से कहां है, जीरो से लेकर आर तक है। तो जो एस की लिमिट आएगी वो कहां से कहां आएगी, जीरो से आर आएगी। अगर मैं फाई की लिमिट की बात करूं तो ये कहां से कहां होगा, जीरो से 2 पाई होगा। लिमिट की बात होगी, अगर लिमिट की बात होगी तो अब आसान है, और ये वाला टर्म ऐसे रहा, सॉरी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ऐसे रहेगा। तो ए डॉट डी एल इक्वल टू दिस थिंग, तो सॉल्व कर दो इसको। तो यहां से मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा, ये आ गया मेरे पास कितना, ए डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, और डी फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उससे पहले जेड डॉट जेड कितना होगा, 1 होगा, और डी फाई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और लिमिट पुट करोगे कितना आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। और ये मेरे पास इंटीग्रेशन क्या बचा यहाँ पर, एस डी एस, और लिमिट कहां से कहां, जीरो टू कैपिटल आर। एंड क्या हो रहा है यार, ये नाक, मतलब नाक बंद हो गया पूरी तरह। नहीं निकल पा रहे शब्द यार, क्योंकि नाक से हवा ही नहीं आ रही बाहर, क्या करूं अजीब समस्या हो गई है। चलो देखो, तो ये क्या आ गया मेरे पास, दिस इज इंटीग्रेशन ए डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई इंटू कितना आया, 2 पाई आया। ये क्या आ जाएगा मेरे पास, दिस इज आर स्क्वायर बाई 2 बचेगा इधर पे, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करोगे तो एस स्क्वायर बाई 2 आएगा, अपर लिमिट पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट पुट करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। अब यहां पर देखो अगेन सेम चीज होगी, यहां पर इलेक्ट्रिक सॉरी ए किस डायरेक्शन में होगा, ए विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और करंट कैसे है, ऐसे है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कहां के अज्यूम कर रखा है हमने, जेड का डायरेक्शन में, तो करंट कैसे है, ऐसे है। तो इसका मतलब यहां पर जो ए है वो किस डायरेक्शन में है, फाई कैप डायरेक्शन में है, और जो डी एल है वो भी किस डायरेक्शन में है, हमारा फाई कैप डायरेक्शन में है, ठीक है। डी एल एंड ए बोथ आर इन फाई कैप डायरेक्शन, दोनों को एंगल कितना है, 0 है, तो इसका मतलब ए यहां से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, अंदर कितना बच जाएगा, डी एल बचेगा, और ये कितना आ गया मेरे पास, म्यू नॉट एन आई इंटू 2 पाई, ये क्या आया, आर स्क्वायर बाई 2 आ गया, ठीक है। और फिर इंटीग्रेट कर दो फिर इसको, ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एल कितना हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 2 पाई एस, ठीक है। ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ओवर ए लूप है, तो कितना आएगा, 2 पाई एस नॉट 2 पाई आर, ठीक। तो दिस इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास कितना, म्यू नॉट एन आई इंटू 2 पाई, एंड फिर कितना आ जाएगा, ये आर स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, ठीक। देखो इस 2 पाई से ये 2 पाई क्या हो जाएगा मेरा, कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ से मेरे पास ए इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट एन आई इंटू आर स्क्वायर, और अपॉन कितना आ गया, ये ट्वाइस ऑफ एस आ गया। दिस इज माई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड। आउटसाइड सोलेनॉइड कितना होगा, इतना होगा। अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं, वेक्टर ए निकालूं, तो ये इन डायरेक्शन में निकालूं तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, और अपॉन कितना आ जाएगा 2s, और डायरेक्शन विल बी इन फाई कैप डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कहाँ की ओर होगी, इसकी फाई कैप डायरेक्शन में होगी। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले क्या है, इंपॉर्टेंट है, इनको रटना नहीं है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी, और बोल सकते हैं कोई भी अगर अदर एग्जाम है, जैसे नेट है, गेट है, जैम है, ठीक है, वहां पर आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। मिल सकते हैं क्या, यही ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं भैया। ठीक है, यही क्वेश्चन निकल के वहां पर आते हैं कि आपको क्या दिया होगा, कोई भी एक सोलेनॉइड दिया होगा, मैग्नेटिक फील्ड दिया होगा, और आपसे बोलेगा कि क्या फाइंड करो, ए फाइंड करो। ठीक है, और कोई भी स्टूडेंट जिसने नहीं पढ़ा है वेक्टर पोटेंशियल इससे पहले, या फिर खाली वेक्टर पोटेंशियल ऊपर से पढ़ लिया है, या बोल सकते हैं कहां तक पढ़ा है, जहां तक हम किसकी बात कर रहे हैं, फाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, सॉरी फाइनाइट करंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, अगर वहां तक पढ़ा है तब वो उससे तो ये वाला क्वेश्चन नहीं होने वाला, बिकॉज इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक डिफरेंट टाइप की मेथड चाहिए, एंड दैट मेथड इज नोन एज क्यूट मेथड। ठीक है, तो क्यूट मेथड में आपको क्या क्या करना है, ये चीज याद करनी है कि क्लोज इंटीग्रेशन ए डॉट डी एल इज इक्वल टू कितना होता है, फाई एम होता है, और यहां पर ये सी, एंड दिस फॉर्मूला इज एनालॉगस टू द एम्पेयर्स लॉ। जिस तरीके से हमने एम्पेयर्स लॉ में इस टाइप के फॉर्मूले से बी फाइंड किया था, एम्पेयर्स लॉ में क्या फाइंड किया था हमने, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज था, तो जिस तरीके से वहां पर हमने बी फाइंड किया था, सेम तरीके से हम क्या करेंगे, यहां पर ए फाइंड करेंगे। ठीक है, लेकिन इसको एम्पेयर्स लॉ मत बोलना, ये क्या है, एम्पेयर्स लॉ के एनालॉगस एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, बस इतना ही है। ये समझ में आई इतनी बात, ओके, इतनी बात समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो आज के इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। हो सकता है बीच में कहीं पर मेरे से बोलने में फंबल हो जाए, हो गया होगा, यही भी हो गया, देखो बोलने समय मतलब शब्द मुंह से नहीं निकलने, उसका रीजन क्या है, क्योंकि मेरी नाक क्या हो रखी है, बंद हो रखी है, तो आप लोग समझ सकते हो कि किस टाइप की सिचुएशन अभी है। ठीक, लेकिन एक दो दिन में सही हो जाएगा, तो फिर लाइन में आ जाएंगे वर्ड भी और मतलब लेक्चर भी। ठीक, तो अभी के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं, छोटे छोटे लेक्चर बनाते हैं एक आध, क्योंकि अलग अलग रहेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे पहले हमने वायर के लिए पढ़ा, फिर हमने सोलेनॉइड के लिए पढ़ा, फिर हम किसके लिए डिस्कस करेंगे, आप एक प्लेन सीट के लिए डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि किसी एक प्लेन सीट जो कि क्या है, इनफाइनाइटली स्प्रेड है, उसके कारण किस तरीके से हम वेक्टर पोटेंशियल फाइंड करेंगे। ओके, तो वो क्या होगा, हमारा नेक्स्ट टास्क होगा। और यहां पर एक चीज और देखेंगे कि अगर कहीं पर हमें क्या दिया हो, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया हो, कहीं पर हमें क्या दिया हो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया हो, और आपसे कहा जाए कि इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के कारण किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पोटेंशियल फाइंड करने के लिए बोला जाए, तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो ये एक अलग टास्क होता है, जो भी हम क्या करेंगे, आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।